जय गुरु जी की। मैं अपना छोटा सा सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में पेश कर रही हूँ। मैंने कभी इससे पहले कभी नहीं कहा किसी से, मैं भूली हूँ, इसलिए जो भी गलती हो उसे क्षमा कर देना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के विशेष से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग ये है। मुझे गुरु जी के बारे में मेरी बेटी ने एक बार मुझे बताया कि मम्मी, मैं मंदिर गई थी, मौसी मुझे एक मंदिर में लेके गई, वहाँ बहुत शांति है, मम्मी आप भी कभी जाना। मेरा बहुत मन था कि मैं गुरु जी के मंदिर में जाऊँ, लेकिन मैं कभी नहीं जा पाती थी। एक दिन अचानक मैं इसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी और मैं दिल्ली उन्हें दिखाने के लिए गई। वहाँ पर जैसे ही मैं गई, मेरी बहन के छोटे वाले मेरी बहन के हस्बैंड मुझे छतरपुर मंदिर लेके गए। अचानक में ही मैं मंदिर से बाहर निकल रही थी। जैसे ही मैं बाहर निकली, वो मुझसे बोली कि चलो तुम गुरुजी के मंदिर चलोगी। मैंने कहा नाम तो सुना है मैंने, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं है, इसलिए चलो ठीक है चलते हैं, अगर गुरुजी की जैसी इच्छा। हम दोनों गुरुजी के मंदिर गए। उस दिन हमें डाउट भी हो रहा था क्योंकि रात हो चुकी थी काफ़ी, कि पता नहीं गुरुजी हमें दर्शन देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा क्या मंदिर खुला होगा इस समय, इतनी रात गए। उन्होंने कहा देख लीजिए, आपको अगर लगे तो चले जाइए। जैसे ही हम वहाँ गए, गुरु जी की कृपा से मुझे मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए और मुझे लंगर प्रसाद भी वहाँ पर मिला और मैं वहाँ से आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरा वहाँ पे ही जाने की मेरी इच्छा फिर दोबारा है। जो भी मुझसे कोई गलती हुई हो या मुझे बताने में, कोई भी बोलने में मुझे वो हुई हो, गलती हो मुझसे, मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो शंकर जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग के बीच में अगर मुझसे कोई गलती बोलने में हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे गुरु जी के आशीर्वाद से मैं ये अपना सत्संग सुना रही हूँ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे पति की क्या कहते हैं, ब्लड नहीं बढ़ता है, शरीर में ब्लड ही नहीं बनता है। उनका हमने बहुत इलाज करा लिया, हर किसी डॉक्टर को दिखा दिया एंड आखिरी में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि 2 बार बोन मैरो भी करा चुके हैं हम, लेकिन उनका ब्लड ही नहीं बनता है। हर महीने हमें उनका ब्लड चढ़वाना पड़ता है। और अब की से गुरु जी की कृपा से ऐसा हुआ कि मैंने मेरी बेटी का एक पेंडिल गुरु जी का स्वरूप का रखा हुआ था। मैंने वो गुरु जी का स्वरूप का पेंडिल अपने पति के गले में डाल दिया। गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि 8 दिन नहीं लगे और अबकी से जो हमने ब्लड उनका टेस्ट कराया तो उसमें उनका ब्लड बढ़ा हुआ आया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। मैं अब यकीन नहीं कर सकती कि मैं कितना खुश हूँ आज कि गुरु जी ने इतनी जल्दी सुन लिया। 8 दिन में जो 4 साल में नहीं हो सका, वो उन्होंने 8 दिन में करके दिखा दिया। मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही विराम देती हूँ। जो गलती हो उसे क्षमा कर देना। जय गुरु जी महाराज। जय शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि गुरु जी की ब्लेसिंग इस बार मेरी बेटी को मिली है। मेरी बेटी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराना था जिसमें कि उसका टेस्ट लिया गया। मेरी बेटी अभी 4 साल की है और उस स्कूल में 4 साल एज पे ही एडमिशन हो रहा था। तो टेस्ट के बाद उसके रिमार्क तो बहुत अच्छे मिले, पर एक बार वो अचानक गिर गई थी रोड पे, तो उसको आगे के 2 दांत टूट चुके थे। तो वहाँ के सिस्टर ने बोला कि ये लड़की तो 4 साल की नहीं है, ये तो 5 से ऊपर लग रही है, क्योंकि इसके 2 दांत टूट चुके हैं, इसलिए इसका नाम लिस्ट में नहीं आया है। बहुत बात किया गया, बताया भी गया कि ऐसे इसका दांत टूटा है, लेकिन उस सिस्टर ने नहीं माना। उन्होंने बोला कि इसकी एज तो ज़्यादा है एडमिशन के हिसाब से। फिर इसके बाद लेकिन मैंने कहा कि चलो गुरुजी है ना, मुझे पहले ही मैसेज आ चुका था। गुरुजी ने एक दिन मुझे मैसेज दिया था कि तेरे बच्चे की शिक्षा की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं किसी न किसी रूप में आके उसे ज़रूर पूरा करूँगा। फिर क्या था, फिर मैंने गुरुजी से अरदास किया कि मेरी बेटी का एडमिशन तब मैं उसे स्कूल में ही करवाना चाहती हूँ। फिर क्या था, मेरे अंकल जी को एक सोर्स मिल गया जो कि डीएम का सोर्स था। डीएम का सोर्स तो बहुत बड़ा होता है संगत जी, वो मिल गया मेरे अंकल जी को। तो उन्हीं की वजह से मेरी बेटी का एडमिशन उसी स्कूल में हो गया। और सभी संगत जी से यही कहना चाहूँगी कि बस गुरु जी पे अपना विश्वास बनाए रखिए। अगर गुरु जी पे हम लोग विश्वास बनाए रहेंगे तो धीरे धीरे सारी इच्छाएं हम लोग की पूरी करते जाएंगे। और इस बार मैंने यही किया था कि हाँ, गुरुजी ने मैसेज दिया है तो ज़रूर उसे पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं अपना दूसरा सत्संग बता रही हूँ आगे, कि आज की ही बात है संगत जी। जब मैं नई गुरुजी से जुड़ी थी तो गुरुजी ने मुझे बहुत ही सुंदर ब्लैक और येलो कलर में बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया था, जो कि सितंबर 2023 की बात है। और वही बटरफ्लाई उसी जगह पर और उसी टाइम मुझे आज दिखी। तो मैंने कहा अरे तो वही बटरफ्लाई है और वही समय भी है। मैं उन्हें देख के बहुत खुश हुई, मैंने तो उन्हें गुरुजी ही मान लिया। उसे देखकर फिर वो जैसे ही ये सब मैं सोच रही थी तब से वो गायब हो गई। फिर आधे घंटे बाद मेरे मुंह से निकला कि अरे गुरुजी आप कहाँ चले गए। ये कहते ही फिर मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई फिर आ गई मेरे पास। ये देख के तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, देखो जय करो, ये गुरुजी हैं। मेरे मुंह से अचानक ही ये निकल गया और मेरी बेटी ने भी उन्हें जय गुरुजी बोल के आगे बढ़ा। इसके बाद यही था मेरा सत्संग संगत जी। बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इसी तरह गुरु जी मुझे मेरी अरदास पूरी करती रहें और मैं अपना सत्संग शुक्राना के रूप में करती चलूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, मैं भी अपनी जर्नी शुरू से ही शुरू करना चाहती हूँ। मेरा गुरु जी से जुड़ाव अभी जनवरी 2024 से ही हुआ। मेरी एक जानकार थी, एक दिन अचानक उनका मेरे पास रातों 11 बजे फ़ोन आया। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे बोला, आप गुरुजी का मंत्र जाप करो, आप गुरुजी को मानो, आपकी जितनी भी परेशानी है सब गुरुजी दूर करेंगे। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे क्या होता है। उन्होंने मुझे बोला कि वो आपका जो भी सवाल हो
वो आपको मैसेज देंगे और आपको उसका जवाब मिलेगा। मैंने सोचा कि कैसे उनका मैसेज आता है, कैसे उनका जवाब मिलता है। मैंने उन बड़े मंदिर और गुरुजी के नाम से गूगल पे सर्च किया, तो मैंने उनके बारे में देखा कि हाँ मंदिर है, गुरुजी हैं। तो अगले दिन सुबह से मेरे यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग आने लगे। मैंने फिर उनके सत्संग सुने तो मुझे समझ में आया। धीरे धीरे मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति बढ़ता रहा। मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, मगर फिर भी कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा सा एक वहम रहता है कि पता नहीं ये क्या है, क्योंकि मैंने कभी गुरुजी को कभी नहीं माना। मैं किसी गुरु में विश्वास नहीं करती थी। मैं हमेशा यही कहती थी कि कोई गुरुजी नहीं होते, सब ढोंग होता है। मुझे माफ़ करना गुरुजी कि मैंने ऐसे सोचा। मेरे बच्चे का पेपर था, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरे बच्चे का पेपर है गुरुजी, उसके बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए, ऐसी कृपा करना। और जब उसका रिज़ल्ट कुछ दिन पहले आना था तो मुझे मैसेज मिला कि तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है। जब मैंने ये मैसेज देखा तो मैं बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे ऐसा मैसेज दिया। फिर मुझे समझ में आया कि हाँ मेरे बेटे का रिज़ल्ट आने वाला है, तो इसलिए हो सकता है कि गुरुजी कुछ मैसेज दे रहे हों। मैंने अपने बेटे को भी वो मैसेज दिखाया और मैंने अपने बेटे को भी गुरुजी से जोड़ने की कोशिश करी। उसको भी मैंने बोला कि तू गुरुजी का मंत्र जाप किया कर, उनसे प्रार्थना किया कर, तुम पढ़ाई करते हो, तुम्हारे सब कृपा होगी तुम्हारे पर भी गुरुजी की। मेरा बेटा भी उनका मंत्र जाप करता है और जब रिज़ल्ट आया तो मेरे बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए जो हमने सोचा नहीं था। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसे इतने अच्छे नंबर उसके आ सकते हैं। हमारी उम्मीद से ज़्यादा उसके नंबर आए। ये तो मैं समझ गई ये सब गुरुजी की कृपा है और गुरुजी ने ही सब चमत्कार किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरे घर में बहुत परेशान रहती है। मेरे अंकल कुछ काम नहीं करते, हमें बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती है। गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे चुना कि मैं उनसे जुड़ूँ, उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा। अब मैं गुरुजी बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना गुरुजी। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मैं आगे जो भी दोबारा कुछ होगा मैं फिर से सत्संग शेयर करूँगी, गुरुजी का शुक्राना करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं पहली बार अपना सत्संग पेश कर रही हूँ, मेरा आप आगे ज़रूर शेयर करना। गुरु जी कोई गलती हो तो क्षमा करना, जितना आप बुलवाओगे मैं उतना ही बोलूँगी। मैं बहुत टाइम से गुरु जी के साथ जुड़ी थी। मेरे को भी लेके कोई गया था, मेरी मामी की लड़की थी, वो कह रही थी मैं गुरु जी के मंदिर जा रही हूँ, चल तुझे भी लेके चलूँ। मैं चली गई। वहाँ से मुझे गुरु जी के पॉकेट स्वरूप मिले, मैंने अपने पास लाके पर्स में रख दिए। फिर कितनी टाइम मैं गुरु जी के ना मंदिर गई ना कुछ करा। मैं कितने टाइम ना ला के मैंने अपने गुरु जी के स्वरूप पर्स में रख दिए। तो मैंने फिर कितनी देर बाद मैं गुरु जी के मंदिर नहीं जा पाई। मैं छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, हस्बैंड मेरे नहीं थे, तो मैं मेहनत मजदूरी करके मैंने बच्चों को पाला। फिर गुरुजी ने मेरे को भी बहुत सुनी। मेरी गुरुजी ने, मेरे पास मकान नहीं था, मैं किराए पे रहती थी। गुरुजी ने मेरे को पैसा दिया, बहुत पैसा दिया, मेहनत करी, कुछ हमने पैसा इकट्ठा करके मकान लिया हमने फिर अपना 25 गज। इस टाइम मैं विकासपुरी चंद्र प्यार रह रही।
और मेरे छोटे छोटे अब भी फिर मेरी बेटी कह रही मम्मी ऐसे ऐसे ना गुरुजी हैं छतरपुर मंदिर। तो मैंने कहा हाँ मैं एक बार गई हुई हूँ, दोबारा नहीं जा पाई मैं, मुझे रास्तों का पता नहीं लगा, नहीं पता था कैसे जाना कैसे नहीं। फिर मैं अपनी लड़की के साथ गई मेट्रो में। अब मैंने जाना शुरू करा हुआ है, रेगुलर जाती हूँ मैं, मेरे बच्चे भी मान रहे हैं। फिर गुरुजी के मैसेज आते रहे सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। फिर इसलिए मैं अब सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं 2 बार गुरुजी के डुगरी मंदिर भी होया ही, मैसेज आते थे गुरुजी के डुगरी मंदिर आने को तैयार हो जा। 2 बार होया ही मैं अपने बेटे के साथ जाके। और गुरुजी अपना ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना, कृपा अपनी ऐसे ही बरसाना गुरुजी, बच्चों को सद्बुद्धि देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो तो क्षमा करना। संगत जी कोई गलती हो तो क्षमा करना। इस समय मैं बस अभी इतना ही शेयर कर रही हूँ। छोटा बच्चा है मेरे पास, पोता मेरा, ये बोलने नहीं दे रहा मेरे को, क्षमा करना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा सत्संग जरूर पेश कर सुनाना आप संगति को। ये मेरा पहला सत्संग है, मेरा नाम कांता रानी है। मेरे सत्संग को जरूर आप संगत के साथ शेयर करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये छोटा सा सत्संग पेश कर रही हूँ, वो भी गुरु जी बुलवा रहे हैं मुझे। गुरु जी कह रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरु जी कह रहे हैं मैं तेरे ते सारे कष्ट कट दिते ने, तू बेफिक्र हो के सो, मैं बाहर पैरा लगा दिता वे। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे बड़े कष्ट कट्टे ने, मैं बड़ी बीमार रहिंदी सी। गुरु जी ने मेरे अंदरों दी धागे कड़वाए ने उल्टियां दे नाल। गुरु जी ने बड़ा मेरे ब्लैस किया। मैं गुरु जी ਦਾ जाना शुरू किया। मंदिर मैं लाइन ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ। मैं हर महीने 2 बारी डुगरी हो आई हैं। गुरु जी ने बुलाया, तीसरी बारी भी गुरु जी ने टिकटां बुक करवाती मेरियां। दूसरी बारी दी टिकट बुक होई कैंसल करवाती गुरु जी ने। फिर भी टिकट लोग लैके असी दूसरी ट्रेन च बैठ के पहुँचे। गुरु जी ने बुलाया सानू उत्थे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते ने तू मेरी धी है, मैं तेरे ते बहुत किरपा करनी है, बहुत कुछ देना तैनू, हर्ष तो मैं ऊपर तक पहुँचाना है मैं तैनू। बहुत शुकराना गुरु जी का। बस मेरे बच्चों ते किरपा करो गुरु जी, सब ते किरपा करो गुरु जी, सब संगत ते किरपा करना गुरु जी। मैं छोटा जिहा सत्संग पेश कर रही हूँ, गुरु जी बुलवा रहे सी ते मैं बोलिया। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग भी दूसरा छोटा जिहा सत्संग सी। बस याद नहीं आता की कहना की नहीं, मैं भुल जानी हूँ। क्षमा करना गुरु जी, संगत जी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के प्यारे प्यारे सत्संग जो कि हमारी प्यारी प्यारी संगत ने शेयर किए थे। आशा करते हैं कि आपको इस सत्संग से गुरु जी की महिमा, उनके अनुभव और उनके कल्याण के बारे में पता चला होगा और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, इस सत्संग को सारी संगत के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। संगत जी, अब हम इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को।